नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 1 लेकर, जिसका नाम है ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गड़ाकोला के निवासी थे, किंतु तत्कालीन रियासत महिषादल में कोषाध्यक्ष थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहावसान हो गया था, अर्थात मृत्यु हो गई थी। इनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। अपनी पुत्री की याद में इन्होंने सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा। महादेवी वर्मा ने इन्हें साहित्यकार समूह में रखा, किंतु वे वहाँ भी न रहे। धीरे धीरे इनका शरीर बीमारियों से जर्जर हो गया तथा 15 अगस्त 1961 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। निराला जी अत्यंत उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी तथा त्यागी व्यक्ति थे। इन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी जो कि काव्य संग्रह ही हैं, जिनमें से प्रमुख हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना आदि। जो प्रस्तुत कविता है ध्वनि, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कविता है। कवि ने इस कविता में मानव के मन और हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात की है। कवि का कहना है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों पाठ, जो कि पहला है ध्वनि कविता। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। पहले शब्दों के अर्थ समझेंगे, फिर हम प्रसंग और फिर व्याख्या। अंत, अंत का अर्थ है मृत्यु। वन यानी हृदय में। मृदुल, मृदुल अर्थात कोमल, सुकुमार। वसंत, वसंत अर्थात खुशियाँ। तो प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिख सकते हैं हम? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता में कवि ने निराश, हताश जीवन में खुशियाँ भरने की बात की है, जिससे वह प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का संचार कर सके। कवि ने यहाँ अपनी आशावादिता और लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया है। तो व्याख्या में क्या कह सकते हैं हम? कवि निराला जी कहते हैं कि अभी उनका अंतिम समय नहीं आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी कहते हैं कि विद्रोही कवि निराला मानो अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं हो सकता। उन्हें कोई मृत प्राय समझने की भूल न करे। अभी अभी उनके मन में वसंत आया है, अर्थात उनके हृदय में नवीन उत्साह का संचार हुआ है। उनके वन रूपी हृदय में दयामय, सुकुमार, कोमल, नरम और नाजुक वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। इतना सब कुछ आ जाने और पा लेने के बाद अभी उसकी मृत्यु नहीं आ सकती। कवि के कहने का अभिप्राय है कि अभी तो उन्हें इस संसार के लिए बहुत कुछ करना है। इतनी जल्दी उनका अंत कैसे हो सकता है? उन्हें मृत समझने की कोई भूल ना करे।
आगे देखिए क्या है, अगली पंक्तियों में वे क्या कह रहे हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्विपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ है पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात का अर्थ है शरीर, मैं ही अपना स्वपन, स्वपन अर्थात सपना, मृदुल कोमल नरम या नाजुक कह सकते हैं, कर यानी कि हाथ, फेरूंगा, फेरूंगा अर्थात सहलाना, निद्रित, निद्रित का अर्थ है सोई हुई, प्रत्यूष, प्रत्यूष का अर्थ है प्रभात अर्थात सूर्य, मनोहर, मनोहर मन को जीत लेने वाला। तो सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से ध्वनि नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कवि निराला छायावादी कवि हैं। यहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम से मन के भावों को प्रकट किया है। कवि अपने सपनों को कोमल और सुकुमार बनाकर दूसरों को खुशियाँ बांटना चाहता है। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी तो वसंत आया है, अर्थात मुझ में यौवन और चित्त उत्साह का संचार हुआ है। ये हरे भरे पत्ते रूपी नवीन भाव तथा कोमल डालियाँ रूपी प्रेरणाएं तथा कोमल शरीर वाली कलियाँ रूपी आशाएं अभी अभी तो उत्पन्न हुई हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। मैं सपनों की तरह कोमल हाथ फेर कर इन सोई हुई कलियों अर्थात निराश लोगों को नव जीवन प्रदान करूंगा और उनमें मनोहर प्रभात जगाऊंगा, अर्थात उन्हें नवीन ताजगी से भर दूंगा। तो आगे देखिए क्या है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प, पुष्प अर्थात फूल, तंद्रालस, तंद्रालस ऊंग के कारण होने वाला जो आलस्य है उसे बोलते हैं तंद्रालस। लालसा, लालसा चाहत, इच्छा भी कह सकते हैं। अमृत, अमृत खुशियाँ। द्वार, द्वार का अर्थ है दरवाज़ा। अनंत असीम, अंत समाप्ति। तो प्रसंग में क्या लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम से निराश हताश लोगों में नव जीवन और खुशियों का संचार करने की बात कही है। तो व्याख्या। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। निराला जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल रूपी किशोर का ऊंग से उत्पन्न आलस्य दूर कर दूंगा, अपने नव उत्साह से प्राप्त होने वाले अमृत को लोक मंगल के लिए प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दूंगा। मैं अपना सर्वस्व लोक कल्याण में लगा दूंगा और संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दूंगा, उन्हें अपने आराध्य तक ले जाऊंगा। अभी तो मुझ में नव उत्साह और उमंग का उदय हुआ है। मैं किसी प्रकार से इतनी जल्दी अपनी हार नहीं मान सकता, अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता। कवि अपने भावों के माध्यम से युवा वर्ग में निराशा के भावों को दूर करना चाहता है और बताना चाहता है कि अभी उसके जीवन में वसंत आया है, अभी उसका अंत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी कविता ध्वनि।
आशा है दोस्तों आपको संपूर्ण कविता पंक्तियों के अर्थों सहित समझ आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस उपलब्ध होती रहें। अगर आप किसी प्रकार की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।